क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी होगी और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक दिग्गज ने ऐलान कर दिया है। बस 2 महीने का इंतजार करें। खुद हेड कोच गौतम गंभीर गिड़गिड़ाकर विराट कोहली को वापस बुलाएंगे, टेस्ट क्रिकेट में वही पोजीशन देंगे जो उनकी हमेशा से रही है। तो कैसे आखिर ये बड़ा ऐलान हो गया, क्यों विराट ने कहा मुझे टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं और 2 महीने में क्या क्या होगा वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया विराट कोहली के बगैर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने गई है और यहाँ पर 2 प्रैक्टिस मैच लगभग हो चुके हैं। पहला पूरा हो चुका है, दूसरा प्रैक्टिस मैच चल रहा है। अब पहले प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। करुण नायर ने दोहरा शतक, ध्रुव जुरेल ने, सरफराज ने, सबने अच्छी पारियां खेली। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये पिच इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह थी, बिल्कुल स्लो और डल पिच। जी हाँ, स्लो पिच थी जिसको भारतीय खिलाड़ियों को खिलाया गया क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि भारतीय खिलाड़ियों को फास्ट पिच, हरी घास वाली पिच दी जाए ताकि वो प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकें। यही नहीं, इंडिया ए का इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो दूसरा मुकाबला चल रहा है उसमें भी पिच उस तरीके की नहीं है जैसे कि इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में होती है। और यहाँ पर भी केएल राहुल ने शतक जरूर लगाया है, मगर ये पिच भी बहुत ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह है, यानी कि यहाँ भी स्लो पिच है, धीमी पिच है और उस पर रन बनाना थोड़ा सा आसान होता है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। अब आगे देखिए, अब मामला ये है कि अब विराट कोहली की वापसी कैसे होगी। तो यही पिच जो 2 इंग्लैंड लायंस के खिलाफ टेस्ट मैचों में भारतीय टीम को दी गई है, यही पिचें विराट कोहली की वापसी कराएगी। क्योंकि अब जब भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलने उतरेगी तो उन्हें सीधे हरी घास वाली बाउंसी पिच, तेज पिच, स्विंग वाली पिच, सीम वाली पिच दी जाएगी। तो वहां पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान नहीं होने वाला है। और इंग्लैंड के इस माहौल में विराट कोहली से बेहतर कोई बल्लेबाज था नहीं, ये हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। तो ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने दावा किया है कि भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे में 5-0 से हार जाएगी। जी हाँ, माइकल क्लार्क ने अपने पॉडकास्ट में बड़ा दावा किया कि इंग्लैंड में भारतीय टीम की 5-0 से हार होगी और ये हार बहुत ज्यादा करारी होगी। कुछ मुकाबलों में भारतीय टीम को पारी की हार का भी सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, माइकल क्लार्क ने ही आगे कहा कि 5-0 से हार के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ता, कप्तान, कोच, ये सारे के सारे लोग बैठकर तय करेंगे कि विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी कैसे हो। जी हाँ, यही वो 2 महीने का काउंटडाउन है जो कि इंग्लैंड सीरीज में होने वाला है। यानी कि भारतीय टीम अगर 5-0 से हारती है तो फिर विराट कोहली की वापसी टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल पक्की है। हालांकि अगर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, हो सकता है कर भी ले, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ भी बहुत छोटे नहीं है, ठीक ठाक खिलाड़ी टीम में चुने गए हैं। तो ऐसे में अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, सीरीज अच्छी चलती है, तो हो सकता है विराट कोहली की वापसी की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। लेकिन 5-0 से करारी और शर्मनाक हार मिलती है तो फिर तय मानिए कि खुद गौतम गंभीर गिड़गिड़ाएंगे, खुद गौतम गंभीर विराट कोहली से कहेंगे कि हाँ, आप वापस आइए, आपको आपकी पोजीशन नंबर 4 पर दी जाएगी और आप अपने हिसाब से खेलिए। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, 5 टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन इससे ठीक पहले इंडिया ए टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और यहाँ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था, दूसरा मुकाबला 6 जून से खेला जाना है। अब ऐसे में हालात ये थे कि शुभमन गिल को इस दूसरे प्रैक्टिस मैच के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो इंडिया ए टीम खेलेगी उसमें शुभमन गिल को जाकर खेलना था। जी हाँ, खुद बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने जब टीम का अनाउंसमेंट किया था तो तब साफ कहा था कि शुभमन गिल इंग्लैंड जाएंगे और भारतीय टीम के टेस्ट मैच से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेलेंगे इंडिया ए के लिए। लेकिन अब यहाँ पर गिल ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर यही है अंदर खाने की, शुभमन गिल 6 जून के मुकाबले में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो मुकाबले तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गिल ने पहले जाने से इनकार कर दिया और वहाँ पर शुभमन गिल की जगह पर केएल राहुल खेलेंगे, जो कि खुद चाहते थे कि वो प्रैक्टिस मैच खेलें, प्रैक्टिस मैच के लिए इंग्लैंड जाएं और उन्होंने बीसीसीआई से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। और फाइनली जब गिल ने इनकार कर दिया तो केएल राहुल को वहां पर खिलाया गया। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये है कि प्रैक्टिस मैच में शुभमन गिल को अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में खेलना था। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। शुभमन गिल टेस्ट मैचों के कप्तान जरूर बने हैं, लेकिन इंडिया ए टीम के कप्तान फिलहाल अभिमन्यु ईश्वरन है और वही इन मैचों में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में शुभमन गिल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी नया टेस्ट कैप्टन बना और अभी
भी मैं दूसरे की कप्तानी में बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, शुभमन गिल का ईगो यहाँ पर आड़े आ गया, शुभमन गिल का घमंड यहाँ पर आड़े आ गया कि मैं टेस्ट मैचों का कप्तान हूँ, टीम इंडिया का कप्तान हूँ, तो इंडिया ए की टीम की कप्तानी में कैसे खेल सकता हूँ। जी हाँ, इसीलिए शुभमन गिल ने बीसीसीआई को बताया, हेड कोच गौतम गंभीर को बताया कि वो टीम के साथ ही जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस मैच में नहीं खेलूंगा, मुझे दिक्कत है अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी से। अब वो अभिमन्यु ईश्वरन हो या कोई और हो, शुभमन गिल को सिर्फ ईश्वरन से दिक्कत नहीं है बल्कि किसी दूसरे की कप्तानी में खेलने से दिक्कत है। यानी कि अब शुभमन गिल को मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं अगर ये एटीट्यूड नहीं सुधरा तो, ये एटीट्यूड ठीक नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी उन्हें हो सकता है वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें T20 में अगर मौका मिलता है तो वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलना होगा। तो ऐसे हालात में गिल कैसे खेल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शुभमन गिल को लेकर कहा जा रहा है कि अभी कप्तान बने ही बने हैं, पहला टेस्ट मैच तक नहीं हुआ और घमंड या कहें कि ईगो इस तरह से आसमान पर पहुंच गया जो कि हैरान करता है। खुद गौतम गंभीर तक हैरान हो गए क्योंकि गंभीर ने उन्हें पहले जाने के लिए कहा था, मुकाबला वहां पर खेलने के लिए कहा था ताकि खुद को तैयार कर सकें, लेकिन फाइनली गिल ने इनकार कर दिया, वो नहीं गए। और अब देखना ये होगा कि अब गिल टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान के साथ साथ बतौर खिलाड़ी क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि उनका बल्ला चलना जरूरी है, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें आगे खड़ी हैं, बैठी हुई हैं, सब कुछ है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली की टीम आरसीबी ने बीसीसीआई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, देश का ही नहीं बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट विराट कोहली की टीम ने जीत लिया है। अब इस जीत के बाद हर तरफ चर्चे हो रहे हैं विराट कोहली के, आरसीबी के, और बीसीसीआई भी इससे अछूता नहीं है। बीसीसीआई के अंदर भी विराट कोहली को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि विराट कोहली को गलत तरीके से टीम इंडिया से बाहर किया गया था, न सिर्फ कप्तानी से उन्हें गलत तरीके से हटाया गया था, यहाँ टीम से भी गलत तरीके से निकाला गया। तो अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि विराट कोहली से बीसीसीआई के अधिकारियों ने मिलने के लिए वक्त मांगा है। जी हाँ, विराट कोहली को अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा है क्योंकि विराट कोहली ऐसे ही किसी से मिल नहीं जाते। तो विराट कोहली को कहा गया है, उनको मैसेज भिजवाया गया है कि बीसीसीआई के बड़े अधिकारी उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असल में विराट कोहली के टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट को लेकर कई तरह के बवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में मिशेल स्टार्क की पत्नी और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन एलिसा हीली ने बड़ा खुलासा किया था कि विराट कोहली आईपीएल के दौरान भी रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि संन्यास का दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था और उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, लगभग साफ हो चुका है। तो यहाँ पर अब बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई खुद ही विराट कोहली से बात करना चाहता है, विराट कोहली के सामने बड़ा ऑफर रखा गया है, ऐसी भी खबरें। अब ऑफर क्या है वो तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अपनी गलती ये मान ली है कि हमने बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं को, मुख्य कोच को, हेड कोच को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी, ज्यादा से ज्यादा ताकत दी गई थी, वो गलती हुई है, इसे लेकर बीसीसीआई अधिकारियों ने मान लिया है। यही नहीं, विराट कोहली को लेकर, विराट कोहली के आईपीएल जीते ही बीसीसीआई के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। कोहली के सामने बहुत बड़ा ऑफर रख दिया और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, या कहें कि इस हफ्ते के आखिर तक विराट कोहली की मुलाकात हो सकती है। तो विराट कोहली को साफ साफ कहा गया कि आपसे हम बात करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, आपके साथ जो हुआ उसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपने ऐसे अचानक संन्यास ले लिया। क्या गौतम गंभीर ने यहाँ पर जबरदस्ती की या फिर अजीत अगरकर ने जबरदस्ती की, आप हमें उस बारे में बताइए। जी हाँ, विराट कोहली को पूरी दुनिया में इस वक्त तारीफें मिल रही हैं, उनकी लेजेंडशिप और ऊपर बढ़ गई है। तो ऐसे में बीसीसीआई के भी सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं और बीसीसीआई ने विराट कोहली के सामने गलती मान ली है कि हाँ, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को ज्यादा ताकत दी गई थी जो कि नहीं होना चाहिए था और अब उनसे बात करना चाहते हैं और ऑफर बहुत बड़ा हो सकता है, या कहें कि टेस्ट मैचों में वापसी तक का भी हो सकता है, लेकिन फैसला विराट को ही करना होगा कि वो क्या करेंगे। हालांकि पहले तो बात यह कि विराट कोहली कब अपना वक्त निकालकर बीसीसीआई अधिकारियों से मिलते हैं और उसके बाद आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। ना, ये साफ है कि विराट के आईपीएल जीतते बीसीसीआई के सुर बदल चुके हैं, विराट के सामने बड़ा ऑफर रख दिया, गलती मान ली है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।